आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का चौथा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 11 बजे कई दूसरे लीडर्स के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का दौरा करते नजर आए। दोपहर में भारत मंडपम में लीडर्स प्लेनरी जो है वो होगी और इसमें कई देशों के हेड मिनिस्टर और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव एआई पर नेशनल और ग्लोबल प्रायोरिटी को आउटलाइन करने के लिए एक साथ भी आएंगे, जिसमें गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन शामिल है। राष्ट्र राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज औपचारिक उद्घाटन हुआ। यह समिट ग्लोबल लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत की रणनीति और नेतृत्व की दिशा तय करने वाला अहम मंच माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए, जो इस आयोजन की अंतर्राष्ट्रीय अहमियत को दर्शाता है। समिट में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स, 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, करीब 60 मंत्री, 150 से ज्यादा शिक्षाविद, शोधकर्ता और सैकड़ों इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री का दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा, लीडर्स प्लेनरी में भागीदारी और शाम को सीईओ राउंड टेबल शामिल है। समिट में एआई गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, शोध, सहयोग, सप्लाई चेन और विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग जैसे मुद्दों पर डिटेल्स चर्चा होगी। एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा है कि एआई मशीनों के होशियार बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। इस समिट में एआई जगत के हुज हू यहां पर मौजूद है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है वो एक नया विश्वास पैदा करती है। आमतौर पर नई टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ लोगों में शुरुआती में संदेह होता है, लेकिन जिस तेजी और भरोसे के साथ दुनिया की युवा पीढ़ी एआई को स्वीकार कर रही है, उसकी ओनरशिप ले रही है, एआई का इस्तेमाल कर रही है, वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट समिट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये समिट जिस भारत में हो रही है वो भारत 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है, सबसे बड़े टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। नई टेक्नोलॉजी के प्रति उत्सुक 140 करोड़ भारतीयों की ओर से
मैं आप सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ग्लोबल एआई इकोसिस्टम के लीडर्स और इनोवेटर्स का इस समिट में स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। And I started with a story about a street vendor in Mumbai. 10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. Today, some say AI is a game only the biggest can play. That you need $400 billion to be in the race. That nothing can exist between the two blocks. India, France, Europe, together with our partners, those who believe in our approach, companies, governments, investors, might have a different way. The money race is important and we cannot discount it. But the outcomes and real value creation for our population is even more. The future of AI will be built by those who combine innovation and responsibility, technology with humanity. And India and France will help to shape this future together. Thank you very much for welcoming us in this magnificent city, in this magnificent country. And it's great to be back after my 2024 state visit for this Artificial Intelligence Impact Summit hosted by you, Mr. Prime Minister. And I want to start with a story. 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone. It is an extraordinary privilege to be here this morning and participate in this AI summit. India is a nation of AI optimists. Our enthusiasm is not surprising. Indians have witnessed the hugely ambitious digital infrastructure programs and what they can achieve. The largest digital identity system in the world, covering 1.4 billion people. A digital payment interface that accounts for half of the entire world's transactions. Over the past few years, under our Honorable Prime Minister's vision, India has treated AI as a strategic national capability, aligning the full stack from chips to systems to energy and to applications through Semicon India, an India AI mission, and most importantly, the recent reforms such as the Shanti Act for clean energy. We are building AI at scale with trust, resilience, and long-term competitiveness. Welcome to the first AI summit in the Global South, and of course, the biggest AI summit so far. We have participation from 118 countries. Thank you all for making this summit a grand success. Friends, AI is a foundational technology. It is already transforming how we work, learn, and make decisions. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes that the true value of technology lies in ensuring that its benefits reach the masses. Our Prime Minister's vision is to democratize technology, deploy it at scale, make it accessible to all. That's why in our country, in India, we are working on all the 5 layers of the... देखिए, अब धीरे धीरे कल का भारत नहीं, अब आज का भारत है, नया भारत है, विज्ञान का युग है। और इस युग में जो एआई के संबंध में जो कार्यक्रम अभी सम्मेलन हुआ है, तो निश्चित है कि भारत
को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर तरह की तकनीकी अपनानी पड़ेगी और उस काम में माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। दुनिया के तमाम देशों से वार्ता करके और अपने देश में उसका विस्तार करने में लगे हैं। तो एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई को लेकर के महत्वपूर्ण बातें बताई है और साथ ही कहा है कि आने वाले दिनों में यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।